कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। फ्रेंड्स, ये श्लोक हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमें अपना काम जो है वो करते रहना चाहिए और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं तो हमें ज़रूरत है अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने की और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाकर उसे और भी अच्छा बनाने की, मीन्स अपने कर्म को सुधारने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हम सभी के समझ में आती तो हैं, लेकिन थोड़ा लेट समझ में आती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि गांव में रहकर घर के सभी कामों को करते हुए मैं किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कर पा रही हूं। और एक छोटा बेबी मेरे पास है, मेरी 1 साल की बेटी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 साल का जो बच्चा है वो मदर के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट रहता है। और जब आप अकेले हो संभालने वाले, फैमिली में इतने ज़्यादा मेम्बर्स तो नहीं है, लेकिन जो हैं उनके पास वो नहीं रहती है, मोस्टली वो मेरे साथ रहती है और मेरे पास ही उसको कंफर्टेबल फ़ील होता है। इसीलिए उसको हर टाइम मैं ही चाहिए। और स्टडी तो वो बिल्कुल भी नहीं करने देती, जब तक वो जागती रहती है तब तक स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसको बुक्स चाहिए। और बुक्स सारी जो है उसने मेरी सही कर दी हैं, बिल्कुल फाड़ फूड़ के एक जैसी कर दी हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जो गेहूँ हैं उनको साफ़ कर रहे थे आटा पिसवाने के लिए। और गांव में ये सब काम होते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि गांव में रहकर सभी कामों को करते हुए पूरा घर का जो काम है उसको मैनेज करना और फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना किस तरीके से पॉसिबल होता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये सब काम कंप्लीट करने के बाद दोपहर का समय हो गया है और टाइम आप देख सकते हैं 2:16 और ये सैटरडे का व्लॉग है। और आज आप देख सकते हैं मंडे है। इतना भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं जो क्लिप्स हैं उनको ऐड करके अपना जो वीडियो है उसको एडिट कर पाऊँ। यहाँ मैंने बेटी को सुला दिया है और अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। और मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ लिटरेचर से। लिटरेचर के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज़ करना है। और यहाँ पर यूपीटीजीटी की भी मैं साथ साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ और DSSB इंग्लिश की भी, टीजीटी इंग्लिश की भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी किसी का भी नहीं पता कि कब होने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन जो है हमें करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं जो भी टॉपिक्स हैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, बीच बीच में रिवीज़न करते रहती हूँ। और DSSB की प्रिपरेशन जो है वो चल रही है और साथ ही साथ मैं यूपीटीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी आप लोग बोलेंगे कि दो प्रिपरेशन एक साथ क्यों कर रहे हो, आप एक में भी सही नहीं रह पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किसका एग्ज़ाम पहले होने वाला है। हमने सोचा था कि DSSB का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा क्योंकि यूपीटीजीटी का कुछ भी क्लियर नहीं रहता है, लेकिन अब जो सिचुएशन ऐसी है, अब लग रहा है कि DSSB का भी एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। अक्टूबर तक हम लोगों ने सोचा था कि एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो बेटर यही है कि दोनों पर ही अपनी जो पकड़ है वो बनाए रखनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम पहले हो सकता है, तो इसी में थोड़ी समझदारी रहेगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम पहले होगा हम उसी को कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट तो पहले ही आएगी और लगभग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमारा रिवीजन रह जाता है और मॉक टेस्ट रह जाता है। तो दोनों के रिवीजन और मॉक टेस्ट हम साथ ही साथ कर लेंगे। और मोस्टली जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, जैसे ग्रामर का सिलेबस सेम है और लिटरेचर के भी कुछ राइटर्स सेम है, 3 से 4 राइटर ही होते हैं यूपीटीजीटी में। तो DSSB में काफ़ी राइटर्स हैं, काफ़ी लेंथी सिलेबस है, तो दोनों ही को हमें मैनेज करके चलना है फ्रेंड्स। और मेन बात यही है कि हम कैसे मैनेज करें। यहाँ पर मैं स्टडी कर रही थी दोपहर में अपनी बेटी को सुलाने के बाद, और इस टाइम ऐसा रहता है कि पूरा काम ख़त्म करने के बाद जब दोपहर होती है तो मुझे भी नींद आती है, सभी को आती है, क्योंकि बच्चे को संभालने के बाद, सारे काम कंप्लीट करने के बाद ओब्वियसली आप थक जाते हो। लेकिन अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने टाइम में से, मीन्स अपना टाइम हम किसको बोल सकते हैं, जो हमारे आराम का टाइम होता है, जो हमारी नींद का टाइम होता है, उसमें से हमें टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि बाकी टाइम को हम मैनेज कर ही नहीं पाते हैं, कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी अब मुझे ये समझ आया है कि मैं केवल अपना जो नींद का टाइम है, अब मेरा पर्सनल जो टाइम है, मैं उसको ही सेक्रीफाइस करना चाहती हूँ अपनी स्टडी के लिए। कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है, हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। और जो स्टार्टिंग में श्लोक मैंने बोला है वो इसीलिए मैंने ये किया है कि हम
डिमोटिवेट होते रहते हैं कि मैंने स्टडी की, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन मैं फ़ेल हो गई, मैं क्या करूँ, मुझे आगे से डिमोटिवेशन मिलती है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में फेलियर मिलने के बाद हमारा जो माइंड है वो हम लोगों को यही गाइड करता रहता है कि कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें फ़ेल ही होना है, तुम्हें अब तक तो सक्सेस मिली नहीं है, अब कैसे मिलेगी। और बाकी जो रही सही कसर होती है वो दूसरे लोग पूरी कर देते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड्स। और वो सब चाहते हैं कि आप लोगों को मोटिवेट ना करें, ओनली डिमोटिवेट करें। और यहाँ पर शाम के समय मैं छत पर बैठकर पढ़ रही थी। वापस से टॉपिक पर आते हैं कि कोई भी आपको मोटिवेट नहीं करता, ओनली डीमोटिवेट करते हैं और आपसे बोलते हैं कि फेलियर आपको बार बार मिल रहे हैं तो आप छोड़ ही दो, क्यों ही करना। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगी, अगर बार बार फेलियर मिल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी जिन्हें कि हमें इम्प्रूव करना है और अच्छे से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। फ्रेंड्स, किसी भी डिमोटिवेशन से हमें पीछे नहीं हटना है, किसी भी फेलियर से हमें पीछे नहीं हटना है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, हमें अपने स्टडी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि डीमोटिवेट करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन मोटिवेट करने के लिए आपको खुद ही आगे आना होगा। अपने आप को खुद से मोटिवेट कीजिए। अपनी सिचुएशंस को आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो कि जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी तो आपको क्या क्या करना है, आपने क्या क्या सोचा है। उन चीज़ों को सोचकर अपने माइंड में ये मैसेज दीजिए कि जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपको कैसा फील होगा। उस फीलिंग को अभी अपने माइंड में लाइए और सोचिए कि अगर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं कैसा फ़ील करूँगी। वो फीलिंग अभी अपने माइंड में लाइए और लग जाइए अपनी स्टडी में। काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे अंदर कोई प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन समय जो है वो कभी कभी अनुकूल होता है, कभी कभी प्रतिकूल भी होता है। लेकिन प्रतिकूल समय में जो आगे बढ़ा है वो ही निखर कर सामने आया है, वो ही एक सक्सेसफुल होने का एग्ज़ाम्पल सेट करता है फ्रेंड्स। और हमें भी अपना सक्सेसफुल होकर एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है कि सिचुएशंस चाहे जैसी भी रही हो, हमने करके दिखाया है फ्रेंड्स।